अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन। आप लोग कुछ बच्चे मेरी आवाज़ सुनकर काफ़ी चौंक गए होंगे, है ना। आप सोच रहे होंगे ये तो समरीन मैम की आवाज़ नहीं लग रही है, लेकिन कुछ लोग मेरी आवाज़ पहचान गए होंगे, है ना। और आपने सही पहचाना। जिन्होंने भी पहचाना, जी मैं आपकी राना मैम हूँ और मैं अभी कुछ समय के लिए आपको हिंदी पढ़ाऊँगी। आप ऐसे हैरान ना हो कि मैं हिंदी कैसे पढ़ाऊँगी। मेरी हिंदी बहुत ख़राब नहीं है, मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज मैं दूसरे पाठ से आपकी शुरुआत करना चाहती हूँ। पहला पाठ एक कविता थी जो कि हम बाद में देखेंगे। अभी मैं दूसरे पाठ से आपकी हिंदी की शुरुआत करना चाहती हूँ। जी, आप इसमें एक तस्वीर देख रहे हैं और आप पहचान गए होंगे कि ये तस्वीर किसकी है। ये बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मशहूर हस्ती की तस्वीर है और इनका नाम आपने सही पहचाना, APJ अब्दुल कलाम है। इन्हें हम मिसाइल मैन से भी जानते हैं। ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं इस नाम से। तो ये आज की कहानी या आज का पाठ जो है इनकी ज़िंदगी के बारे में है। हाँ, आज की कहानी तो हम नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे आत्मकथा। इंग्लिश में आपने सुना होगा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं आत्मकथा। यानी जब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति या जब कोई मशहूर हस्ती अपने बारे में लिख कर कुछ जब कहती है, जब लिख कर कुछ बताती है, उसे हम कहते हैं आत्मकथा। और ये आत्मकथा क्यों है, ये एक सादी कहानी क्यों नहीं है, ये हमें पता चलता है कहानी के पहली लाइन से। पहली लाइन में आप क्या देख सकते हैं? पहली लाइन में लिखा है, मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार में हुआ। तो मेरा से कहानी शुरू हो रही है। तो लेखक कौन है यहाँ पर? लेखक स्वयं अब्दुल कलाम हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं मेरा जन्म। तो इस शब्द मेरा से हमें पता चलता है कि ये एक आत्मकथा है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो चलिए हम ये काफ़ी दिलचस्प सी, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी आत्मकथा पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपकी हिंदी की किताब के पेज नंबर 14 पर है। तो आप पेज नंबर 14 खोलें और ये आपको मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। तो ये पहले पैराग्राफ में, पहले खंड में अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, अपने जन्म के बारे में बता रहे हैं कि वो तमिलनाडु में पैदा हुए और उनके जो पिता थे वो काफ़ी पढ़े लिखे नहीं थे या फिर काफ़ी धनवान यानी काफ़ी रिच, काफ़ी पैसे वाले ऐसे भी नहीं थे। काफ़ी मिडिल क्लास परिवार से आते थे वो लोग, लेकिन उनके पिता काफ़ी बुद्धिमान थे, यानी काफ़ी इंटेलिजेंट थे और काफ़ी खुले विचारों के थे, यानी नैरो माइंडेड नहीं थे। हालांकि वो एक बहुत सिंपल से कस्बे में रहते थे, एक बहुत हम्बल और एक बहुत सिंपल सादे परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनके पिता काफ़ी बुद्धिमान थे और काफ़ी खुले विचारों के थे, यानी मॉडर्न थॉट्स के थे। फिर वो क्या कहते हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं, अपने परिवार के बारे में। वो कहते हैं हम संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त मतलब जॉइंट फैमिली। तो वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे और उनके घर में काफ़ी सारे आने जाने वाले लोग लगे रहते थे। और जब इतने सारे लोग आते जाते थे तो उनकी माँ जो हैं, जिनका नाम आशी अम्मा था, वो सब के लिए खाना बनाया करती थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो काफ़ी हॉस्पिटेबल, काफ़ी खातिरदारी, काफ़ी सिंपल किस्म के लोग थे। और ऐसे परिवार से APJ अब्दुल कलाम आते हैं। फिर दूसरे पैराग्राफ में क्या पता चलता है, वो बता रहे हैं कि हमारे माता पिता समाज में आदर्श दंपति माने जाते थे। यानी जो अब्दुल कलाम के
पेरेंट्स थे, जो माता पिता थे, वो एक आदर्श मतलब आइडियल कपल, आदर्श दंपति मतलब आइडियल कपल माने जाते थे। उनके परिवार में कई बच्चे थे, लेकिन उनके माता पिता भी काफ़ी सुंदर थे, लेकिन ये जो थे काफ़ी साधारण से, काफ़ी सादे से दिखने वाले बच्चे थे। आप देख सकते हैं कि वो लुक्स में कोई बहुत गुड लुकिंग नहीं थे, एक साधारण से दिखने वाले बच्चे थे। और वो कहाँ रहते थे? वो कह रहे हैं कि हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे, यानी एंसेस्ट्रल हाउस। बहुत बड़ा सा उनका घर था, 19वीं शताब्दी का, 19th सेंचुरी में बना हुआ घर था। चूना, पत्थर, ईंटों से बना हुआ एक बड़ा सा पक्का घर था। और वो घर कहाँ था? जहाँ वो रहते थे उसकी मस्जिद वाली गली में था, यानी नज़दीक में एक मस्जिद भी थी। ठीक है, फिर हम तीसरे पैराग्राफ की ओर चलते हैं। वहाँ क्या हमें पता चल रहा है? वो कहते हैं कि मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं था, यानी बहुत हम्बल इंसान थे मेरे पिता, कुछ शो बिजनेस में नहीं थे। उन्हें दिखाना, शो ऑफ करना ये बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए घर में जो है वो बस सिर्फ ज़रूरी चीज़ें होती थीं, आवश्यक ज़रूरी चीज़ें। ऐसे नहीं कि बहुत कुछ शो पीसेस हैं, कोई ब्यूटीफुल आइटम्स रखे हैं, कोई बहुत मॉडर्न फर्नीचर रखा है, नहीं, ऐसा नहीं था। सिर्फ आवश्यक चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें ही होती थी। और मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन बेफिक्री और सादेपन में बीता। उनका बचपन कैसा बीता? वेरी केयरफ्री, आराम से और सादे, सिंपल लाइफ देखी उन्होंने। अब वो अपने किचन का बता रहे हैं, घर का, घर में जो किचन था और घर में जो खाने का सिस्टम था वो कैसा था। वो कहते हैं मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में ज़मीन पर बैठकर खाना खाया करता था। रसोई मतलब किचन। तो वो कहाँ खाना खाते थे? माँ के साथ ज़मीन पर, किचन में, अपने रसोई में खाना खाया करते थे। वो मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती। ये तमिलनाडु में कल्चर है ऐसा कि वो केले के पत्तों पर खाना खाते हैं। आपने देखा होगा साउथ इंडिया में ये विशेष जो स्टेट की बात हो रही है उसमें केले के पत्ते में खाना परोसा जाता है, सर्व किया जाता है। तो उनकी माँ भी केले के पत्ते बिछाती थी, फिर उस पर दाल, चावल और बहुत स्वादिष्ट सा सांभर देती थी। सुगंधित मतलब खुशबूदार, स्वादिष्ट मतलब टेस्टी। वो सांभर डालती थी चावल पर, और साथ में जो घर में बना अचार होता था और नारियल की ताज़ा ताज़ा चटनी वो भी देती थी। तो कितना सिंपल सा खाना होता था, और लेकिन कितना हम्बल और कितना सादा माहौल था उनके घर का, ये वो बताना चाह रहे हैं। रामेश्वरम जिस शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है, जो मंदिर है, शिव मंदिर है उधर, पूरे देश में वो प्रसिद्ध है वो मंदिर। तो वो बता रहे हैं कि जो प्रसिद्ध मंदिर है, जो फेमस टेम्पल है, वो हमारे घर से अधिक दूर नहीं था, बस 10 मिनट पैदल चलकर वो मंदिर तक पहुंच सकते थे। हालांकि उनके घर के आसपास जो है वो सिर्फ मुस्लिम फैमिलीज ही रहते थे। और शाम को क्या होता था, जो उनके पिताजी थे वो नमाज पढ़ने के लिए जाते थे और उनको भी साथ में लेकर चले जाते थे। और जब रात होती थी तो वो कहते हैं कि उनकी माँ और उनकी दादी घर के सभी बच्चों को जमा करती थीं और सोते समय रामायण के और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थीं। तो उनका परिवार जो है एक बहुत मॉडर्न कह सकते हैं वैसे ख्यालात रखता था। उनमें डिवाइड नहीं था, एक उनमें ये नहीं था कि ये हिंदू और ये मुस्लिम। हाँ, तो दादी और माँ क्या करती थी, रामायण के किस्से भी सुनाती थी बच्चों को और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी किस्से सुनाती थी। रामेश्वर मंदिर के प्रमुख पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे। तो वो जो मंदिर के जो पुजारी थे,
चीफ पुजारी, प्रमुख मतलब चीफ, पुजारी जो थे वो उनके पिता के मित्र थे, बहुत करीबी दोस्त, अभिन्न, इंटीग्रल, बहुत करीबी दोस्त थे। और मुझे याद है, कहते हैं वो अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि वे दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते थे। पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल, यानी मेरे पिताजी जैसे कि वो टाइम पर कुर्ता पजामा होता था वो पहनते थे, और पुजारी जो है वो जनेऊ पहनते थे। और धार्मिक सब्जेक्ट्स पर ही, धार्मिक विषयों पर, रिलीजियस टॉपिक्स पर चर्चाएं, डिस्कशन करते थे। फिर आगे की बात क्या वो बताना चाह रहे हैं कि जब उनके पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं, नौकाएं मतलब बोट्स, फिर बाद में जब उनके पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया तो वो 6 साल के थे। कौन 6 साल के थे? अब्दुल कलाम। वो 6 साल के थे, और ये नौकाएं जो हैं तीर्थ यात्रा के काम आती थी। उनके घर के पास ही एक तालाब था, और वो क्या बता रहे हैं कि उनके घर के पास एक तालाब था और उसके बीचों बीच राम तीर्थ था, यानी वहाँ पर इवेंट हुआ करता था। ओके, महोत्सव, एक उत्सव होता था, एक इवेंट होता था। वो क्या इवेंट होता था, क्या उत्सव होता था? वहाँ पे राम सीता का विवाह रचाया जाता था। ये एक हिंदू कल्चर के हिसाब से वो लोग जो हैं वो राम और सीता का विवाह कराते हैं, तो ये विवाह कराया जाता था वहाँ पर। और जो मूर्ति लेके जाने के लिए नौका लगती थी, जो नाव लगती थी, वो नाव जो है वो कहते हैं कि हमारा परिवार ही बनाता था। उसी नाव से भगवान की मूर्ति लेकर जाई जाती थी। फिर वो अपने दोस्तों के बारे में बताते हैं। बचपन में उनके 3 दोस्त थे, 3 मित्र थे। कौन थे उनके 3 दोस्त? उनके 3 दोस्तों का नाम था रामानंद, अरविंदन और शिव प्रकाशन। रामानंद जो थे वो शिव मंदिर के पुजारी के बेटे थे। सभी मुस्लिम बच्चों की तरह वो बताते हैं कि मैं भी टोपी पहनकर स्कूल जाता था, और रामानंद जो हैं वो हिंदू बच्चों की तरह जनेऊ पहनकर आते थे। जनेऊ आपको पता है, हिंदूज में आपने देखा होगा, वो एक धागा सा ऐसा डालते हैं अपने कंधे और कमर के पास, उसे जनेऊ कहते हैं। तो वो कहते हैं कि वो जनेऊ पहनता था और मैं मुस्लिम बच्चों की तरह टोपी पहनता था, और हम दोनों जो है वो कक्षा में सबसे आगे बैठा करते थे। कक्षा यानी क्लास। और जब बड़े हुए तो रामानंद क्या हुआ, अपने पिता की तरह उसी मंदिर का पुजारी बना। और अरविंदर ने क्या किया, वो तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो चलाने लगा। और शिव प्रकाशन जो तीसरे दोस्त थे, उसका क्या हुआ, वो दक्षिण रेलवे में खान पान का ठेकेदार हो गया, यानी कैंटीन चलाने लगे। उसके बाद वो अपने विज्ञान के टीचर को, विज्ञान के शिक्षक को याद करते हैं। कह रहे हैं कि मेरे विज्ञान के शिक्षक यानी साइंस टीचर, क्या नाम है उनका, शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वो कहते हैं कि मेरे जो साइंस टीचर थे, मेरे विज्ञान के जो शिक्षक थे, वो मुझे बहुत पसंद करते थे। क्यों पसंद करते होंगे आप सोचें। आप जब कोई सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं तो आपकी टीचर आपको पसंद करती है ना। वैसे तो टीचर सबको पसंद करती है, लेकिन अगर आप कोई सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं तो वो टीचर आपको बहुत पसंद करती है। आप समझो हिंदी में बहुत अच्छे हैं तो आपकी हिंदी टीचर आपको बहुत पसंद करेगी। अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो आपकी मैथ्स टीचर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि शायद वो साइंस में बहुत अच्छे थे, है ना। साइंस यानी हिंदी में हम कहते हैं विज्ञान। तो उनके विज्ञान के जो शिक्षक थे, जो टीचर थे, वो उन्हें बहुत पसंद करते थे। और वो क्या कहते थे, वो कहते थे, कलाम मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूं कि तुम देश विदेश में उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। वो क्या कहते थे साइंस टीचर उन्हें, कलाम मैं तुम्हें पता है कैसा बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ऐसा बनाना चाहता हूँ कि पूरे देश में और विदेश में तुम
एक हाईली एजुकेटेड पर्सन के रूप में जाने जाओ। उच्च शिक्षित व्यक्ति मतलब हाईली एजुकेटेड पर्सन। तो उनके ये विज्ञान शिक्षक के विचार हैं। वो इस तरह से कलाम के बारे में कहा करते थे। फिर क्या बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था। इसका मतलब अराउंड तकरीबन 1945 1945-46 की बात है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था और भारत की आज़ादी भी बहुत दूर नहीं थी। मैंने 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और वो कहते हैं कि मैं 5th क्लास पास कर चुका था, और अब जो मैं रामेश्वरम में रहता था वहाँ उतनी सहूलत नहीं थी, तो मैं चाहता था कि मैं आगे पढ़ने के लिए जाऊँ, और इसके लिए पढ़ाई करने के लिए मैंने अपने पिताजी से इजाज़त मांगी। पिताजी हम चारों भाइयों को मस्जिद ले गए। उसके बाद पिताजी ने क्या किया, 4 भाई थे उन सबको मस्जिद ले गए, वहाँ पर कुरान से अल-फातिहा पढ़ी और फिर प्रार्थना की यानी दुआ की। फिर पिताजी मुझे रामेश्वर स्टेशन ले गए और वहाँ छोड़ दिया मुझे और कहा कि मेरे बच्चे ईश्वर तुम्हें खुश रखे। तो पिताजी वहाँ स्टेशन पर ले गए उनको रामेश्वरम, और वहाँ पे जाकर उनको क्या दुआ दी कि तुम्हें खुश रखे ईश्वर। वहाँ रामनाथपुरम जब वो पहुँचे अब्दुल कलाम, तो वहाँ आयादुरे सोलोमन गुरुजी से उनकी मुलाकात हुई। वो उनके आदर्श बने। आदर्श मतलब रोल मॉडल। और उन्होंने क्या सिखाया, क्यों रोल मॉडल बने, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि मैं जो कुछ भी चाहता हूँ निश्चित रूप से उसे पा सकूँगा। उन्होंने क्या कहा कि वो जो कुछ भी आपको चाहिए, जो कुछ भी तुम चाहते हो वो सब तुम्हें मिल सकता है, और वो भी निश्चित रूप से यानी कंफर्म्ड, डेफिनेटली मिल सकता है। बचपन से ही मुझे आकाश अपनी ओर आकर्षित करता था। बचपन से ही अब्दुल कलाम को आसमान बहुत पसंद था। वो उन्हें आकर्षित करता था, अट्रैक्ट करता था। क्यों? क्योंकि उसमें उन्हें उड़ते हुए परिंदे दिखते थे, सारस को समुद्र के ऊपर मंडराते और अन्य पक्षियों को ऊंची उड़ानें भरते देखकर मैं सोचता था कि ये इतना ऊंचा कैसे उड़ सकते हैं। और उन्हें परिंदों को देखकर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने ये निश्चय किया, ये इरादा किया कि एक दिन मैं भी आकाश में ऐसी ही उड़ानें भरूंगा। तो आकाश के पक्षियों ने उन्हें ये सीख दी। आकाश के पक्षियों ने उन्हें एक ख्वाब दिया, एक सपना दिया, एक ड्रीम दी। और वो ड्रीम क्या थी? वो थी कि उन्हें आकाश में उड़ना है। ठीक है, तो बच्चों अब हम यहाँ पर अपना पाठ समाप्त करते हैं। थोड़ा सा बचा है वो मैं अगले क्लास में लूँगी। तो इस आत्मकथा से हमने क्या सीखा? हमने बहुत सारे सीख लिए इस आत्मकथा से। हमने बहुत सारे लेसन्स लिए इस आत्मकथा से। सबसे पहला तो इंसान को नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, है ना। नैरो माइंडेड होने से राइट और रॉन्ग का डिफरेंस, सही और गलत का फ़र्क इंसान भूल जाता है। दूसरा सीखा कि मिडिल क्लास फैमिली में रहने से या फिर गरीब परिवार में रहने से कोई आपको अपने सपने देखने से रोक नहीं सकता। हालांकि अब्दुल कलाम इतने हम्बल परिवार से आते थे, इतने सादे परिवार से आते थे, लेकिन देखिए उन्होंने कितने बड़े बड़े कारनामे करे, है ना। उनको पद्म विभूषण और विभूषण इतने बड़े बड़े पुरस्कार मिले। तो हमें कोई भी चीज़ जो हमें हमारे परिवार से मिली हो या हम जिस पर अपना कंट्रोल नहीं रख सकते हों, वो चीज़ें हमें रोक नहीं सकती हैं। हमारे अंदर दृढ़ निश्चय करने की शक्ति होना चाहिए, जो कि अब्दुल कलाम में थी।
और हमें क्या पता चलता है उनके परिवार के बारे में कि वो बहुत सादा विचार रखने वाले परिवार थे। उनकी माँ और उनकी दादी साथ में मिलजुल कर रहते थे, वो एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। और उनके उनके 3 दोस्त थे। आप देखेंगे उनके तीनों दोस्तों का नाम हिंदू हिंदू नाम है, तो उनमें कोई भेदभाव की भावना नहीं थी। वो सब साथ में मिलकर हिल मिलकर रहा करते थे। और हमने सीखा कि वो विज्ञान में बहुत अच्छे थे, तभी उनके जो शिक्षक थे वो उन्हें बहुत पसंद किया करते थे और उनको कहते थे कि मैं तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। बहुत बड़ा से मतलब क्या है? उसका मतलब है कि बहुत प्रसिद्ध आदमी बनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि देश विदेश के लोग तुम्हें एक उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में जाने, जैसा कि उनके विज्ञान के शिक्षक की मर्जी थी, वैसे ही अब्दुल कलाम आगे जाकर बने। तो हम यहाँ पर अपना पाठ ख़त्म करते हैं बच्चों। फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे। ओके, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।